हरे कृष्णा। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आज के भक्ति वृक्ष सत्र में। तो अब हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे श्री नाम अमृत, पवित्र नाम का अमृत। हम सत्यवीर गुप्ता प्रभु जी से स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट हरे कृष्ण पैराग्राफ। हरे कृष्ण प्रभु जी। आवाज जी आ रही है प्रभु प्रभु जी। जी मेरी? हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा टू एवरीवन। श्री नामामृत, पवित्र नाम का अमृत। पवित्र नाम का जप व कीर्तन करने से नीचे नीच कुल में जन्मे व्यक्ति का शरीर भी ब्राह्मण में परिवर्तित हो जाता है। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से, हे राजन, जिस भक्त ने भगवान के चरणारविंद की धूलि में शरण ले ली है, वह षड विकारों अर्थात भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा तथा मृत्यु के प्रभाव तथा मन समेत छहों इंद्रियों को जीत सकता है। किंतु भगवान के शुद्ध भक्त के लिए यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, क्योंकि चारों वर्णों से बाहर का अस्पृश्य पुरुष भी भगवान के नाम का केवल एक बार उच्चारण कर लेने से भौतिक प्रकृति के बंधनों से तुरंत छूट जाता है। आगे भी पढ़ना है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। पैराग्राफ बाय पैराग्राफ रीड करेंगे, कोशिश करेंगे थोड़ी चर्चा कर पाए, है ना। हाँ तो जी। सबसे पहले तो आप सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्लीज प्रार्थना कीजिएगा मेरे लिए कि कुछ शब्द मैं परंपरा के इन लाइन होकर कुछ बोल पाऊँ। हरे कृष्ण। ओके, तो यहाँ पर बताया जा रहा है पवित्र नाम का जप और कीर्तन करने से जो व्यक्ति नीचे कुल में भी जन्मा होता है उसका शरीर भी ब्राह्मण में परिवर्तित हो जाता है। शरीर भी, देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज है ये। जो व्यक्ति नीचे कुल में भी जन्मा है उनको कैसी नजरों से देखा जाता है, हमने कहीं ना कहीं जरूर फील किया होगा ये, है ना, कि आप लोग तो ऐसा काम करते हैं, बड़ी ही निकृष्ट जाति के हैं, आपको तो हम अपने घर के अंदर भी नहीं घुसने देंगे, अगर आप अंदर आ भी गए तो आपको हम जो बर्तन में हम खाते हैं उन बर्तन में डाल के नहीं देंगे। ऐसा कहीं ना कहीं आपने जरूर देखा होगा, सुना होगा, है ना। ऐसा हमारी जनरेशन के टाइम पे बहुत कम हो गया है, बट हमारी जनरेशन के ऊपर वाली जनरेशन, उसके ऊपर वाली जनरेशन, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या उससे भी ऊपर वाली जनरेशन, वहां पर ये बहुत ज्यादा स्केल पर होता था। बट आज के टाइम पे भी है जरूर, वो अलग लेवल पे पहुंच गया है, उस लेवल पे नहीं है ना, कि घर पे ही नहीं घुसने दिया या कोई चादर पर उस हमारे बेड पे आकर बैठ गया था, उस चादर को फटाफट से धुलने के लिए डाल दिया। ऐसी ऐसी चीजें की जाती थी ना। तो आप सोच सकते हैं कि शरीर क्या कितना डिफरेंशिएट किया जा सकता था वहां पर, कि हम सोच रहे हैं कि हम तो उच्च जाति के हैं और वो जो दूसरी जाति का आया था व्यक्ति वो बहुत ही निकृष्ट व्यक्ति है, कि हाँ वो काम देखिए उसके कैसे करता है ना, कि नालियों की सफाई करनी है या जो भी है ना। तो वो ऐसा भी सोचते थे कि बड़ा ही अ, स्वच्छ वातावरण में वो नहीं रह रहे हैं, है ना, शुचि मुचि के करते हुए वो वहां पर ऐसा करते थे। बट एक क्राइटेरिया जो यहाँ पर शिला प्रभुपाद हमें कन्वे कर रहे हैं वो है हरि नाम। अगर कोई भक्त भगवान का नाम जप और कीर्तन कर रहा है तो हमें क्या मानना चाहिए, उसे ब्राह्मण मानना चाहिए। तो ये चैतन्य चरितमृत में भी इस चीज की कथा आती है कि मैं नाम भूल रहा हूँ, शायद वल्लभ भट्ट करके थे वो, गौड़ीय परंपरा से तो नहीं थे, बट हाँ एक अ, वो साधु थे। और वो उनके सामने जो है गोस्वामी में से ही वो आकर के कहते हैं, और वो दंते तृण करके, दांत में तिनका दबा करके, और एकदम उनको दंडवत प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु आप उनको वल्लभ भट्ट जी को वो कहते हैं कि आप मुझे टच मत कीजिएगा, मैं अस्पृश्य जाति का हूँ, है ना, अनटचेबल हूँ मैं। तो वो ऐसा करके बोलते हैं। चैतन्य महाप्रभु बड़ा खुश होते हैं इस पर, है ना, तृणादपि सुनीचेन तरुरपि सहिष्णुना, ऐसा माना। चैतन्य महाप्रभु जो हमें ऐसी शिक्षा देते हैं शिक्षाष्टकम के थ्रू, वैसा वो गोस्वामी फॉलो कर रहे हैं। तो फिर हमें पता चलता है कि जो व्यक्ति हरि नाम कर रहा है उसको हमें नीच कुल का या इस तरीके से बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। एक्चुअली होता क्या है कि हमने श्रील प्रभुपाद के लीलामृत में भी देखा है, सुना है कि हिप्पीज टू हैप्पीज, हिप्पीज की क्या हालत थी, वो भी नालियों में ही गिरे रहते थे, रोड पर ऐसे पड़े रहते थे नशे की हालत में धुत,
उनको कोई होश नहीं होता था। श्रील प्रभुपाद जो उनको प्रसाद खिला रहे हैं, गुलाब जामुन, इस्कॉन बुलेट जिसे बोला जाता है ना, गुलाब जामुन का भोग लगा करके उन्हें प्रसाद स्वरूप दे रहे हैं। इतना अच्छा लगता था उन्हें गुलाब जामुन। उन्हीं के साथ वो इतना दुर्व्यवहार करते थे। श्रील प्रभुपाद के साथ वो स्मोकिंग करते टाइम उनके मुंह पर ही ऐसे फूका करते थे, धुआं श्रील प्रभुपाद के मुख पर फेंका जा रहा है, ऐसा बिहेव करते थे। तो ऐसे हिप्पीज लोग हैं, उन्हें नहीं पता कि क्या हो रहा है ना। वो सोचते हैं कि ये जो नशा, कुछ लोग तो ऐसा भी सोचते थे कि जो नशा कर रहे हैं ना, यही अध्यात्म की चरम सीमा है ना। ऐसा सोचते थे कि यही भगवान से मिलाप हो रहा है मेरा, ऐसा भी सोच लिया करते थे। और हमें क्लियरली पता है कि नशे की हालत में इंसान किस लेवल पर होता है ना। उसको बिल्कुल भी कंपेयर नहीं किया जा सकता है कि वो आध्यात्मिक या कुछ चीज है। उन लोगों को श्रील प्रभुपाद ने हरि नाम सुनाया, हरि कथा का श्रवण कराया, हरि नाम अपने उनके मुख से निकलवाया, और फिर वो जाकर के हैप्पी बने। हैप्पी भी कैसे बने, बाद में जाकर के उनकी ब्राह्मण दीक्षा भी हुई, है ना, उनकी संन्यास दीक्षा भी हुई। और बाद में कितने ही उन्होंने ऐसे भक्तों को उनका मार्गदर्शन किया है ना, उनके भी दीक्षा गुरु बने हैं। तो हमें ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि अगर वो नीचे कुल में भी जन्मा है तो वो हरि नाम ले रहा है तो हम क्या उनमें कैसे बिहेव करें। बिल्कुल उनको साधु ही मानना चाहिए, उनका शरीर जो है ब्राह्मण में परिवर्तित हो जाता है, ऐसा मान लेना चाहिए। एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि षड विकार जो हैं, अगर हम भगवान के चरणाविंद की शरण ले लेते हैं, उनकी धूली की शरण ले लेते हैं, तो ये षड विकार हमें बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करते हैं, हम उनके ऊपर निकल जाते हैं। तो ये षड विकार क्या है? भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा तथा मृत्यु। इनके प्रभाव से, और मन भी है साथ में, ये 6 इंद्रियों को जीत सकता है ना। तो ये देखिए, अभी निर्जला एकादशी गई है, तो जिस भक्त ने भगवान के शरण ले ली, अच्छे से भगवान नाम में लगा रहा, हरि कथा के श्रवण में, कीर्तन में, हरि कथा को बोलने में लगा रहा, उनको भूख प्यास बिल्कुल भी नहीं सताई, बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ा उनका। मेरी हालत तो खराब हो गई थी। मैंने कोशिश की कि मैं जगा रहूं पूरे समय, पर वो बहुत ही टफ फेस था मेरे लिए, मैं नहीं कर पा रहा था। लास्ट समय तक आते आते आई वाज लाइक के मतलब प्राण छूट जाएंगे, ऐसी हालत हो गई थी मेरी। क्योंकि मेरा उतना हरि नाम में रुचि नहीं है, हरि कथा में उतना, श्रवण में उस सब रुचि नहीं है। हालांकि मैं प्रयास कर रहा था, हॉल में वहीं पर बैठा हुआ था, मंगल आरती तक मैं पहुंच गया था कि हाँ नेक्स्ट डे मंगल आरती हो रही है। बट ये जो स्टेज यहाँ पर बताई गई है, ये बहुत ही अच्छी स्टेज है, बहुत ही भक्ति में अग्रगणी स्टेज है ये, कि जब ये 6 चीजें नहीं सताएंगी, है ना। तो कब होगा? जब भगवान के चरणों की शरण ग्रहण कर लेंगे। तो इसीलिए मैं आप लोग सबसे प्रार्थना करता हूँ कि प्लीज प्रार्थना कीजिएगा मेरे लिए कि ऐसी स्टेज आ पाए कि भगवान का नाम अगर हमें जो मिल गया, वो जो हरि नाम का टेस्ट हमारे मुख पर लग गया, तो फिर क्या होगा, बाकी कोई चीज हमें मीठी नहीं लगेगी ना। भूख प्यास जो है वो सेकेंडरी चीज हो जाएगी। एक बार हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, हिज ग्रेस वेणु माधव प्रभु जी, जो बड़ा बिजनेस के चेयरमैन है, उनके साथ में ट्रैवल कर रहे थे। और उनकी गाड़ी में जो है पेट्रोल कम था, तो कभी एसी वो ऑन करते थे, कभी ऑफ करते थे। और ऐसा भी नहीं हो पाया कि वो पेट्रोल भरवा के ले जा सकें, है ना। तो उन्होंने, विवेक बिंद्रा प्रभु जी, यस मुझे अभी नाम याद आया। तो वो जब लेके जा रहे थे उन्हें, तो बार बार वो अपने गाड़ी का एसी ऑफ कर देते, कभी ऑन कर देते। तो महाराज कह रहे हैं आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने रिप्लाई किया कि महाराज मेरी गाड़ी में एक्चुअली पेट्रोल कम है, और मैं नहीं चाहता कि पेट्रोल खत्म हो जाए रास्ते में, और रास्ते में ही रुक जाएं, और हम टेम्पल तक या आपकी डेस्टिनेशन तक मैं आपको ना पहुंचा पाऊँ। तो फिर इसलिए अब गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहते हैं कि मुझे सर्दी गर्मी भूख प्यास इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो स्टेज जो है कितनी अद्भुत है, कि एक बार आप भगवान की सेवा में लग गए, तो आपको कोई भी चीज अफेक्ट नहीं कर रही है ना। ये हेल्प जरूर करती है, इस चीज का हमने जरूर कभी ना कभी इस चीज को फील किया होगा। जन्माष्टमी सेवा कभी लगती है ना, तो भूख प्यास को हम लोग भूल जाते हैं, सेवा में लगे रहते हैं, कोई घर का फंक्शन हो जाता है ना। तो इस चीज को हम भगवान से ना जोड़ें। हम ऐसे फंक्शन को ले सकते हैं, जैसे कि हमारे घर में कोई फंक्शन हुआ था, है ना, किसी की शादी थी, बहुत क्लोज रिलेटिव की, या हमारे घर में ही भाई बहन की किसी की शादी थी, और हम ऐसे काम में बिजी हो गए थे, हमें भूख प्यास कुछ भी नहीं ध्यान,
है ना। हम हमें ये भी नहीं ध्यान कि हमने वहां पर स्टॉल में कितने आइटम्स बुक किए थे, ये भी नहीं पता लगता है। ऐसा हो जाता है। तो यही चीज हमें क्या करना है, यही शरणागति भगवान के प्रति लेकर के आनी है। जब हम भगवान के प्रति ये शरणागति लेकर के आएंगे, तो हमें भूख प्यास शोक मोह जरा मृत्यु इनके प्रभाव का, है ना, ये सब मन के समेत छह इंद्रियां जो हैं उन पर भी हम काबू कर लेंगे, और इन सब षड विकारों पर भी हम काबू कर लेंगे, ऐसा बताया जा रहा है। तो ये प्रयास हमें करना चाहिए। हमारे पास ज्वलंत उदाहरण है, ही पीस टू हैप्पीस, है ना। और देखिए नामाचार्य हरिदास ठाकुर, उनका एक मुस्लिम कुल में जन्म हुआ था, और उनको उपाधि किस चीज की मिली, नामाचार्य की। तो श्रीला प्रभुपाद जो है चैतन्य महाप्रभु के फुटस्टेप्स को एकदम एज इट इज फॉलो कर रहे हैं, वही एज इट इज ज्ञान हमें हमें भी श्रीला प्रभुपाद देने का प्रयास करते हैं, है ना। तो देखिए अद्भुत परंपरा है, कितनी रिच परंपरा है हमारी, है ना। तो हमें हमेशा प्राउड फील करना चाहिए कि हम गौड़ीय वैष्णव परंपरा के अंतर्गत आते हैं, उसको हम फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। ओके, इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे, क्या हमारे बॉडी स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस आ जाता है या क्या होता है, वो आगे चलकर थोड़ा सा हमें और डिटेल में पता लगेगा। साधना माता जी, हरे कृष्णा, आप रीड कर लीजिए सेकंड पैराग्राफ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। पवित्र भक्त तथा अस्पृश्य चांडाल तक भगवान के पवित्र नाम का केवल एक बार भी उच्चारण करने से भवबंधन से तुरंत मुक्त हो जाता है। कभी कभी ब्राह्मण जाति के लोग यह तर्क करते हैं कि जब तक देह न बदल जाए, कोई ब्राह्मण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह देह पूर्व कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। जो पूर्व जन्म में ब्राह्मण का आचरण कर चुका है, वही ब्राह्मण परिवार में देह धारण कर सकता है। अतः उनका अभिमत है कि बिना ब्राह्मण देह के किसी को ब्राह्मण नहीं स्वीकार किया जा सकता। किंतु यहाँ पर यह कहा गया है कि विदुर विगुतवी, जो पंचम जाति का अस्पृश्य चांडाल है, भगवान का एक बार भी नाम लेने पर मुक्त हो जाता है। मुक्त होने का अर्थ है तुरंत ही उसका शरीर बदल जाता है। इसकी पुष्टि सनातन गोस्वामी ने की है। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर कई लोग जो है तर्क देते हैं, है ना, जैसे यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते अंते कले ब्रह्म, कि जैसे अंत समय में आपके भाव थे, या पिछले जन्मों में आपने जो भी कर्म किए थे, जैसे भाव आपका चला हुआ आ रहा था, उसके फलस्वरूप आपको नई बॉडी मिली है। तो आप कैसे कह सकते हो कि जो पुराने कर्म थे वो ब्राह्मण के थे? तो कैसे कह सकते हो कि आपको तो बॉडी जो है पिछले कर्मों के अनुसार मिली है, ये वाली बॉडी, फिर आप कह रहे हो कि शरीर बदल गया? कैसे हो सकता है ये? डाउट ऐसा आता है ना। तो उनका ऐसा मानना है कि ब्राह्मण देह तो आपको मिली नहीं थी, तो कैसे आप ब्राह्मण आपको स्वीकार कर लिया जाए? तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि पवित्र भक्त क्या, बल्कि कोई अस्पृश्य चांडाल भी हो ना, अगर वो भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण कर लेता है तो भव बंधन से तुरंत मुक्त हो जाता है। तो फिर जो भक्त लोग हैं, पवित्र भक्त हैं, जो हमारे इतने महाराज हैं, परम पूजनीय महाराज जी हैं, शिला प्रभुपाद हैं, जो हमारी परंपरा है, जिन्होंने नाम इतने अच्छे से उच्चारण किया, नाम कीर्तन का प्रचार प्रसार किया, इतना शुद्ध कीर्तन करते, वो डांस करते थे, तो वो जो नाम लेते थे उनका क्या कहें थे ना, कि चांडाल के बारे में ही आपने ऐसा कह दिया। डाकू रत्नाकर है ना, मरा मरा भूल रहा था वो, राम राम तो उनके मुख से निकल भी नहीं पा रहा था, ऐसे उनके पास कर्मास थे, है ना। तो मरा मरा, नारद मुनि ने कहा आप मरा मरा ही बोलिए, मरा 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 मरा, तो राम नाम उनके अंदर भी छुपा हुआ था। तो वो राम नाम जो है उनके मुख से इस तरीके से निकला, तो भी वो पवित्र हो गए। तो अब सनातन गोस्वामी आगे क्या कहते हैं, यथा कांचन कामयाति कांस्यम रस विधानतः, तथा दीक्षा विधानेन विश्वम जायते नृणाम। नेक्स्ट प्रदीप कुमार प्रभु जी, आप नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों पे। जगत गुरु श्री प्रपाद जी की जय। जब कोई व्यक्ति चाहे चंडाल ही क्यों न हो, शुद्ध भक्त द्वारा भगवान के पवित्र नाम के जप करने की दीक्षा पाता है, तो उसका शरीर बदल बदल जाता है, क्योंकि वह अपने गुरु के उपदेशों का पालन करता है।
यद्यपि कोई यह नहीं देख पाता कि उसका शरीर किस प्रकार बदला, किंतु हमें शास्त्रों के वचनों का प्रमाणिक मानकर ऐसा स्वीकार कर लेना चाहिए कि शरीर बदलता है। ऐसा बिना तर्क के समझना चाहिए। इस श्लोक में स्पष्ट कथन है, सजाहाति बंधनम, वह अपने भौतिक बंधन त्याग देता है। यह देह मनुष्य के कर्म के अनुसार भौतिक बंधन का प्रतीक है। यद्यपि हमें कभी कभी स्थूल देह बदलती हुई नहीं दिखती, किंतु परमेश्वर के नाम जब से सूक्ष्म शरीर तुरंत बदल जाता है। और चूंकि सूक्ष्म शरीर बदलता है, इसलिए जीवात्मा तुरंत भौतिक बंधन से मुक्त हो जाता है। अंततः स्थूल देह में होने वाले परिवर्तन स्थूल देह द्वारा ही संचालित होते हैं। इस स्थूल शरीर के विनष्ट हो जाने पर सूक्ष्म देह जीवात्मा को इस शरीर से दूसरे स्थूल देह में ले जाती है। सूक्ष्म शरीर में मन प्रधान होता है। अतः यदि किसी का मन सदैव परम भगवान के चरणारविंद अथवा उनके लीला स्मरण में आसक्त रहता है, तो यह समझना चाहिए कि उसने वर्तमान देह को पहले ही बदल दिया है और पवित्र हो चुका है। अतः यह संशय रहित है कि प्रामाणिक दीक्षा के द्वारा नीच कुल में जन्मा व्यक्ति पतित और अस्पृश्य चंडाल भी ब्राह्मण बन सकता है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। देखिए कितना इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ पर दिया जा रहा है, दीक्षा के महत्व के बारे में बताया जा रहा है। और एक्चुअली जब हम हरि नाम लेना स्टार्ट कर देते हैं, हमारे पास्ट कर्मा कुछ भी क्यों ना हो, बेशक इसी जन्म के ही हो, वो भी बदल जाते हैं। हमें कोई बॉडीली स्ट्रक्चर में ऐसा चेंज नहीं दिखाई दे रहा है ना। हो सकता है कि कोई भक्त जब उसकी दीक्षा हो जाती है, वो हेयर कट अपना थोड़ा सा छोटा करने लग जाए, अपनी दाढ़ी मूछ मुंडवा ले, और थोड़ा सा साफ सुथरा रहने लग जाए, वेल ग्रूम रहने लग जाए, तिलक धारण कर ले, तो ये बॉडीली स्ट्रक्चर में हमें बाहरी आवरण में दिखाई चेंजेस दिखाई पड़ते हैं। पर क्या बॉडीली स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव हुआ? वो स्ट्रक्चर में ऐसा कोई बदलाव नहीं होता है। पर शास्त्रों का ऐसा कथन है, तो हमें इसको विरोध करके, कोई विरोध किए बिना हमें इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, है ना। और उसको हम कैसे सोच सकते हैं कि बाहरी आवरण जो शरीर है, इसमें तो बदलाव नहीं आया, बट मन परम कारण आमनंती, जो मन है वो परम कारण होता है किसी भी चीज का। अगर ये मन कोई भक्त जो है भगवान के चरणों में लगा देता है, तो ऑब्वियसली उसका सूक्ष्म शरीर जो है वो चेंज हो गया है, क्योंकि उसका मन बदला है ना। चैतन्य महाप्रभु जब आए थे, वो मन के डॉक्टर बन के आए थे। भगवान ने चैतन्य महाप्रभु का अवतार क्यों लिया था? कि जो अंदर हमारे अपवाद चल रहे हैं, अंदर जो फाइट हमारी चल रही है, उसको बदला जाए। जो हमारा अंतर मन है वो इतना दूषित हो चुका है, उसको सुधारा जाए। ये मन परिवर्तन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए थे। और वो मन परिवर्तन जब हुआ, दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद भगवान के चरणों में आसक्ति बढ़ी, अपने गुरु के चरणों में आसक्ति बढ़ी, उसके थ्रू भगवान के तक अप्रोच किया, तो वो मन जो है परिवर्तित हो गया। मन परिवर्तित हुआ तो हमारा सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी जो है, वो भी बदल गई। तो हम क्यों ना कहें कि हाँ, ये व्यक्ति ही बदल गया। हम जो अभी दिखाई दे रहे हैं, जो बॉडीली अपीयरेंस है, ये तो टेम्परेरी है। एक्चुअली हमारा हमारा जो अस्तित्व है वो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जहाँ पर आत्मा विद्यमान होती है, हमारा मन विद्यमान होता है ना? वो सूक्ष्म शरीर बदल जाता है। और वो कैसे बदलता है? प्रामाणिक दीक्षा गुरु के संचालन में। अगर नीच कुल में भी जन्मे थे, बट प्रामाणिक गुरु का आश्रय ग्रहण कर लिया, उनके थ्रू दीक्षा ग्रहण कर ली, है ना, तो उनके थ्रू शिक्षा ग्रहण कर ली, नाम एक्सेप्ट कर लिया, दीक्षा ले ली, हरिनाम दीक्षा ले ली, तो व्यक्ति चाहे पतित हो, अस्पृश्य, चांडाल हो, कोई भी हो, वो ब्राह्मण बन सकता है। और ऐसा हमने देखा है शिला प्रभुपाद के थ्रू, इस्कॉन के अंदर हमने देखा है ये चीज, है ना, कि बेशक किसी भी कैटेगरी का कोई क्यों ना हो, वो भी ब्राह्मण बन सकता है। तो ये हमें आज यहाँ पर डाउट क्लियर भी हो रहा है कि कैसे ब्राह्मण बन जाता है कोई। एक्चुअल जो हमारा अस्तित्व है वो हमारी आत्मा है, ना कि हम हमारी ये बॉडी अपीयरेंस जो हमें दिखाई दे रही है, ये नहीं है। और जब हम भगवान के शरण ग्रहण करते हैं, किसी दीक्षा गुरु, प्रामाणिक दीक्षा गुरु के अनुगत होकर के हम भगवान की भक्ति करना स्टार्ट करते हैं, दीक्षा ग्रहण करते हैं, तो हमारा मन जो है वो परिवर्तित होता है। एज अ रिजल्ट सूक्ष्म शरीर बदल जाता है और ब्राह्मण की कैटेगरी में भी जा सकते हैं। हरे कृष्णा। तो ये श्रीमद् भागवतम से लिया गया है 5.1.35, पांचवा स्कंद, पहला अध्याय, श्लोका नंबर 35 से।
हरे कृष्णा। तो आई रिक्वेस्ट नम्रता माता जी तो प्लीज रीड प्रचार ही सार है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रचार ही सार है। भक्ति के दैनिक अनुष्ठानों को करना पर्याप्त नहीं, मनुष्य को प्रचार करना चाहिए और ऐसे प्रचार में उसे सफलता या व्यवस्था की परवाह नहीं करनी चाहिए। भक्ति करने के लिए उपयुक्त परिस्थिति यही है कि ईश्वर की सेवा अत्यंत उत्साहपूर्वक की जाए। भगवान ने अपने श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में यह चाहा कि सारे संसार के कोने कोने में भक्ति संप्रदाय का प्रचार किया जाए। अतः एक शुद्ध भक्त का परम कर्तव्य है कि जहां तक संभव हो वह इस उद्देश्य को पूरा करे। प्रत्येक भक्त को न केवल दैनिक भक्ति अनुष्ठानों के प्रति उत्साह रखनी चाहिए, अपितु भगवान चैतन्य के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए शांति के साथ संप्रदाय का प्रचार करना चाहिए। यदि उसे इसमें बाह्य रूप से सफलता नहीं मिलती तो भी उसे अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। शुद्ध भक्त के लिए सफलता असफलता का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि वह युद्ध भूमि में सैनिक के समान है। भक्ति संप्रदाय का प्रचार कुछ ऐसा ही है जैसे कि भौतिकवादी जीवन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करना। भक्त को प्रामाणिक गुरु के पद प्रदर्शन में ठीक तरह से भक्तिमय सेवा करनी चाहिए, मात्र औपचारिकताओं में चिपके नहीं रहना चाहिए। उसे प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में यह देखना चाहिए कि कितनी सेवा की जा रही है, न कि कितना अनुष्ठान। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। तो ये भी श्रीमद् भागवतम से ही लिया गया है 2.8.21। यहाँ पर प्रचार की इंपॉर्टेंस बताई जा रही है। इस्कॉन द्वारका के जो प्रेसिडेंट हैं ग्रेस प्रद्युमन प्रिय प्रभु जी, जब भी लेक्चर लेने के लिए आते हैं वो हमेशा सेवा पर ही फोकस रखते हैं, मोटिवेट करते हैं सभी भक्तों को कि कैसे सेवा में आगे बढ़ना है, कैसे प्रचार को आगे बढ़ाना है। हमेशा बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बात करेंगे वो, कि जो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए नए नए आइडियाज लेकर के आएंगे कि ऐसे नहीं, आप ऐसे प्रचार कीजिए, और ज्यादा सफलता मिलेगी, कैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करके कैसे उसको बढ़ाना है। ये सारी चीजें वो फोकस में रखते हैं। और ये गौड़ीय वैष्णव परंपरा का ही जो है जिस्ट है कि प्रचार ही सार है। हमें प्रचार जरूर करना चाहिए। हमें हमारे आचरण, सबसे पहले हमें अपना आचरण सुधारना चाहिए कि जैसा हम आचरण करेंगे वैसा हम दूसरे लोगों को सिखाएंगे। अपने आप से सीखते हैं वो। आप कभी भी देखिए कि अगर आप कभी वैष्णव ड्रेस के अंदर कभी ट्रैवल कर रहे हैं, क्या तिलक लगाया हुआ है आपने, बहुत सुंदर, और कंठी माला ग्रहण की है आपने, तो लोग अपने आप से इन्फ्लुएंस होते हैं कि अरे यार ये देखो कितना पॉजिटिव वाइब्स आ रही है इनको देख करके। ऐसा खुद लगता है लोगों को, तो जरूर ऑब्जर्व करते हैं। इस ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी अपना वाक्य बताते हैं, पास टाइम बताते हैं कि आपको वो पता भी नहीं लगने देते, बट आपको वो ऑब्जर्व हर टाइम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कर रहे होते हैं। एक बार वो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, तब की बात है, और एक व्यक्ति जो है उन्हें शुरू से लेके एंड तक पूरा टाइम जो है ऑब्जर्व करता रहा। बाद में उन्होंने बताया कि हाँ मैं आपको ऐसे ऐसे ऑब्जर्व कर रहा था, देख रहा था मैं कि आप कितने पक्के जो ब्रह्मचारी हैं, क्या सच में ऐसे ही बन के घूम रहे हैं या कुछ सच में भाव भी है। तो वो ऑब्जर्व करते हैं, है ना। तो हमारा जो प्रचार का जो जो यात्रा है वो हमारे आचरण से ही शुरू हो जाती है कि कैसा हम लोगों के साथ डीलिंग्स रख रहे हैं, कैसा हम अपने परिवार में डीलिंग्स रख रहे हैं। क्या हम ये केवल माथे पर तिलक धारण करके, कंठी माला पहन करके क्या सिर्फ ढोंग कर रहे हैं, या हमारे आचरण में भी कुछ सुधार आया है। ऐसा लोग हमें ऑब्जर्व करते हैं ना। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर प्रचार करते हुए हमें कोई असफलता भी मिलती है तो भी हमें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। अगेन वो पॉइंट आ रहा है कि उत्साह रखना चाहिए हमें, है ना। ऐसा बताया जाता है कि जब आप कथावाचक के रूप में वहाँ व्यास आसन ग्रहण किए हुए अगर आप, तो अगर कोई व्यक्ति नहीं भी सुनने आया तो भी कथा कीजिए, दीवारों को सुनाइए ना। इतना उत्साहित रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि ऑडियंस नहीं आई, 5 लोग ही आए, 4 लोग ही आए तो फिर उसको छोड़ दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, है ना। चाहे हॉल जो है वो खचाखच भरा हुआ हो, 100-200 लोग वहां पर विद्यमान हो, या फिर 2 लोग आए, पर हमें अपने प्रचार को नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। तो प्रचार ऐसा नहीं है कि सिर्फ कथावाचक ही करता है, जो व्यासासन पे बैठा है वो ही करता है। अपने आचरण से हम सब शिल प्रभुपाद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गौड़ीय वैष्णव परंपरा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और लोग जो है ऑब्जर्व करते हैं और वो ही अपने आप प्रचार हो जाता है। देखिए, मेरे अंदर ऐसी कोई काबिलियत नहीं है कि मैं जाकर के किसी के पास तो प्रचार करने जाऊं। ये शिला प्रभुपाद ही हैं जो अपने थॉट्स को लेकर के आते हैं,
और वो प्रचार करते हैं। हमें केवल अपना प्रयास करना होता है, वो ही हृदय परिवर्तन कर रहे होते हैं। चैतन्य महाप्रभु की जो परंपरा है वो ही अगले पर्सन का हृदय परिवर्तन कर रही होती है। हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये मैंने कर दिया, इतना खून पसीना बहा करके मैंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए ना। वो मान जो है वो बहुत ही खतरनाक है, उसका हमें हमें हृदय में नहीं लेकर के आना चाहिए। शुद्ध भक्त के लिए सफलता असफलता का कोई भी अर्थ नहीं होता है ना। क्योंकि वो क्या होता है, एक युद्ध भूमि में सैनिक के समान होता है। और ये सैनिक क्या करता है, किसके खिलाफ उन्होंने युद्ध की जो है घोषणा कर दी होती है, भौतिकवादी जीवन के विरुद्ध, कि हम अपने लिए सब कुछ कार्य कर रहे हैं, उस जीवन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी गई होती है ना। तो हमें करना क्या चाहिए, प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में ठीक तरह से भक्ति में सेवा करनी चाहिए। हम सेवा कर रहे हैं तो क्या भाव हो कि हाँ ठाकुर जी के लिए मैं कर रहा हूँ, ये उन तक मेरी बात जो है पहुंच जाए, ऐसे है ना। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटीज में नहीं लगे रहना चाहिए कि हाँ मैं केवल और केवल भजनानंदी बन करके रहूंगा, मैं तो प्रणाम करूंगा ठाकुर जी को पर लोगों को नहीं सिखाऊंगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमें गोष्ठानंदी बनना चाहिए, है ना। सिर्फ और सिर्फ भजनानंदी बनने से गौड़ीय वैष्णव परंपरा को हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे ना। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि चैतन्य महाप्रभु ने क्या चाहा था, सारे संसार के कोने कोने में भक्ति संप्रदाय का प्रचार किया जाए। ऐसा करना चाहिए कि भगवान का नाम जो है कोने कोने में पहुंच जाए। इसी भाव के साथ हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम प्रचार कर पाए। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आप सब भक्तों की जय। तो आइए हम सब मिलकर सभी वैष्णवों के चरण कमलों की वंदना करते हैं, जो कल्प तरु के समान हमारी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं, पतित आत्माओं के प्रति दयालु हैं और करुणा के सागर हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ मेरे अपराधों के लिए, कृपया करके मुझे क्षमा कीजिएगा। थोड़ा समय ज्यादा हो गया है, आज लेट में ज्वाइन कर पाया, थोड़ा अब भी ज्यादा समय हो गया, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की